ये आप क्या कर रहे हैं? शहराम को अपनी शर्ट के बटन खोलते देखकर आईना की तो जान ही निकल गई। उसने भागकर दरवाजे की तरफ जाना चाहा मगर दरवाजे को तो वह पहले ही लॉक कर चुका था। देखिए, मुझसे दूर रहिए वरना मैं आप पर अपनी इज्जत खराब करने का इल्जाम लगा दूंगी। आयना ने उंगली उठाकर जैसे उसे वार्निंग दी थी मगर दूसरी तरफ भी शहराम था। वह कदम कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आता, चेहरे से बालों की लट हटाते हुए कहने लगा, डियर आयना आलम, आज तो मुझे कोई भी तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही है। आईना के तो होशो हवास गायब हो गए। उसे शहराम से इस कदर बेबाकी की उम्मीद हरगिज नहीं थी कि वह बदला लेने के लिए इस हद तक भी आ सकता है। उसने शहराम को पीछे धकेलते हुए रोहान से लहजे में कहा, आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? मैंने तो आज तक आपके साथ इतना बुरा नहीं किया जिसकी सज़ा ये मुझे दे रहे हैं। मगर शहराम फिर भी नहीं रुका। उसके पास आते ही उसने झटके से उसे अपने करीब किया और बोला, मैं गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। बीवी हो तुम मेरी। आज नहीं तो कल हमें एक हो ही जाना है, तो आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? उसके लहजे में इतना खुमार था कि आईना को लग रहा था आज वह बच नहीं पाएगी। घर पर भी कोई नहीं है आईना, आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। शहराम ने उसके बालों में मुंह छुपाते हुए अजीब अंदाज में कहा। वह रोने लगी। खुदा के वास्ते मुझे जाने दीजिए। कसम ले लीजिए आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। इतनी बड़ी सजा की मैं हकदार तो नहीं हूं। वह समझ नहीं पा रही थी कि शहराम को कैसे रोके और वह रुकने के मूड में भी नहीं था। उसने उसे जबरदस्ती बेड के पास ले आया। आयना ने फिर से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की मगर शहराम इस बार भी उसकी कोशिश नाकाम बना गया और अपने बाहों के घेरे में लेकर फिर बेड पर बैठ गया। माय लव, तुम मुझसे घबरा क्यों रही हो? देखो, हम दोनों तो मियाँ बीवी हैं ना, हमें कोई गुनाह नहीं होगा। वह बहुत प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कह रहा था और आयना लगातार रोते हुए ना में सिर हिला रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी हमारी रुखसती में पूरे 2 साल बाकी हैं। आप मुझे जाने दीजिए। अगर आपने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया और मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। हाँ, लेकिन मैं अपनी जान लेने से पहले आपको भी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। आपका क्या ख़्याल है कि मुझे यूं बंद करके आप अपना मकसद पूरा कर लेंगे और मैं आम लड़कियों की तरह चुपचाप बैठी रहूंगी? आपको जाने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दादा को बताऊंगी। वह लगातार बोलती जा रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह चुपचाप खड़ा उसे ही देख रहा है। उसने फट से आंखें खोलीं। वह शर्ट पहन चुका था और बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। अब की बार शहराम के तासुरात और एहसासात बिल्कुल अलग लग रहे थे। तो ये है तुम्हारी बहादुरी? वह इस्तहजाई अंदाज में बोला। आईना ने नासमझी से उसे देखा। तुमने आज तक मुझे बहुत सताया और मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा मगर आज मैंने सारे हिसाब बेबाक कर दिए। जरा शीशे में खुद को देखो, इस वक्त तुम क्या लग रही हो? उसका तो मुंह शौक के मारे खुला का खुला रह गया। उसे 2 पल लगे सारी बात समझने में। इसका मतलब आप मुझसे मजाक कर रहे थे? वह चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। शहराम ने नामे सिर हिलाया। नहीं, मजाक नहीं, इसे प्रैंक कहते हैं। तुम भी तो मेरे साथ यही करती आई हो और 2 दिन पहले भी तो कुछ ऐसा ही किया था, नहीं? आयना ने मुश्किल से खुद को संभाला। शहराम मजाक कर रहा था, ये जानकर उसके दिल को सुकून पहुंचा, वरना वह तो सच समझे बैठी थी और आने वाले वक्त का सोच सोच कर उसकी जान निकली जा रही थी कि शहराम ऐसे कैसे कर सकता है। वह तो बहुत सुलझा हुआ और डिसेंट लड़का है, इस हद तक नहीं जा सकता और शुक्र है कि ये मजाक ही था, वरना शहराम का ये बदला हुआ रूप वह हरगिज भी बर्दाश्त न कर पाती। उसने वापस मुड़कर उसके सीने पर 2 मुक्के मारे और कहा, मैंने कुछ इतना बड़ा भी नहीं किया था जितना बड़ा आप कर रहे थे। शहराम ने नकली हैरानी से उसे देखा। आर यू सीरियस? तुमने कुछ नहीं किया था? जरा 2 दिन पुरानी यादें खंगालो या मैं तुम्हें याद करवाऊं? आईना को तो यही लगा था कि वह 2 दिन से लेकर अब तक चुप है तो ये बात भूल गया होगा, लेकिन वह नहीं भूला था। अभी 2 दिन पहले की ही तो बात थी जब उसने शहराम के साथ फिर से एक मजाक करने का सोचा। हालांकि उसे बाकी सब ने बहुत डराया धमकाया कि इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वह आईना ही क्या जो किसी की बात सुन ले। शहराम अपना कमरा लॉक करके नहीं सोता था और ये बात सारे घर वाले जानते थे और आईना के लिए तो ये एक प्लस पॉइंट बन गया था कि वह आसानी से अपने मंसूबे पर अमल कर सके। लेकिन इस बार उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया और सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। बकौल वान्या, आईना इस बार जो तुम कर रही हो वह बहुत ज़्यादा है और अगर शहराम भाई को पता चल गया तो तुम्हें तो शायद कुछ न कहें मगर हम सबके साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए इस बार इस प्रैंक में हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। फौजिया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी और आदिल तो था ही सदा का डरपोक, वह भी अपनी बहनों के साथ मिल गया। शहराम भाई को पता चला कि मैं भी शामिल था तो उन्होंने मेरी पॉकेट मनी बंद कर देनी है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसने गुस्से से उन तीनों को देखा और बोली, भाड़ में जाओ तुम तीनों, तुम जैसे दोस्तों से तो दुश्मन भले।
उसने जो सोच रखा था वह हरगिज पीछे हटने को तैयार नहीं थी, क्योंकि शहराम की वजह से उसे दादी जान से बहुत सख्त डांट पड़ी थी कि वह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही, और बदला तो वह लेकर ही रहती, वह छोड़ने वालों में से नहीं थी। रात को सब सो गए तो 12 बजे के करीब वह शहराम के कमरे के पास आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दबे पांव अंदर कदम रख दिए। दिल को धड़कन भी लग रही थी कि अगर उसकी आंख खुल गई और उसने पकड़ लिया तो क्या होगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी। आईना, हौसला रख। शहराम की चाय के कप में जो 2 नींद की गोलियां मिलाई हैं वो इसी मकसद के लिए तो थीं कि वह उठकर न बैठ जाए। 2 मिनट वहीं खड़ी होकर वह तसल्ली से शहराम के गहरी नींद में होने का यकीन करती रही, फिर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उसके पास आ गई। उसके पास जाकर आईलाइनर से उसकी बड़ी बड़ी सी मूछें बना दीं, और ये आईलाइनर वाटरप्रूफ था। शहराम खान, तुम भी सोचोगे कि किस बला से पाला पड़ा है। वह हाथ पर हाथ मारते हुए बाथरूम में चली गई और वहां से शीशा भी हटा दिया। शहराम अगली सुबह उठा तो मामूल के मुताबिक वॉशरूम गया। ज्यों ही हाथ मुंह धोने के लिए सामने शीशे में देखना चाहा तो शीशा था ही नहीं। वह हैरान होता हुआ बाहर आया कि किसी मुलाजिम से पूछे कि ये ऐसा क्यों है कि आईना से टकरा गया, और जो वहीं उसके इंतजार में खड़ी थी। तुम यहां पर क्या कर रही हो? शहराम ने कुछ मशकूक अंदाज में देखा और उसकी शक्ल देखकर आईना ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी कि आपसे टकरा गई, बल्कि मुझे लगता है आप मुझसे टकराए हैं। आप तो बहाना ढूंढते रहते हैं। इससे पहले कि आईना बोलती ही चली जाती, शहराम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और इधर उधर देखने लगा। आईना ने जानबूझकर हमदर्दी दिखाई। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? शहराम ने सर खुजाते हुए कहा। हाँ, मेरे कमरे में शीशा नहीं है, पता नहीं किसने उतार लिया। आईना ने मासूम बनने की अदाकारी करते हुए कहा। जी, वो असल में कल सफाई करते हुए मुलाजिमा से शीशा गिरकर टूट गया था, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये कहकर वह उसे मुतमिन करती हुई वहां से चली गई। शहराम नाश्ता दफ्तर में ही किया करता था, इसलिए कपड़े बदले और गाड़ी में बैठकर दफ्तर आ गया। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की तो आसपास लोगों को हंसते देखकर एक लम्हे को वह शक में पड़ गया कि ये सब मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। फिर कंधे उचकाता हुआ अपने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ चला आया तो चौकीदार भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा, और यहाँ तक कि जब वह दफ्तर दाखिल हुआ तो सब मुलाजिम ही उसे देखकर हंसने लगे। शहराम ने गुस्से से सबको देखा। आज तक दफ्तर में किसी मुलाजिम की हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे बात भी करे, लेकिन अब सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश में नाकाम होते जा रहे थे। तभी उसकी सेक्रेटरी भागती हुई उसके पास आई और बोली, सर, ये आप क्या लग रहे हैं? शहराम ने कन्फ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मैं कैसा लग रहा हूं? तो उसने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर शहराम के सामने कर दिया, और वह तो खुद को देखकर उछल ही पड़ा। आईलाइनर से लगी बड़ी बड़ी मूछें, कोई भी देखता तो हंसता ही, और ये हरकत किसकी हो सकती थी वह अच्छे से जानता था। सारी मीटिंग्स कैंसिल करके फौरन मुंह धोकर वह घर की ओर चल दिया। आज तो उसे अच्छे से पूछ कर ही रहता। घर पहुंचा तो देखा कि वह अपने भाई को बड़े मजे से अपना कारनामा सुना रही थी। शहराम को देखकर अचानक चुप हो गई। लगता है अब ये मुझसे बदला लेने आया है, मैंने कुछ नहीं किया। वह बेकाबू होकर खड़ी हुई और बोली। शहराम ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया। वह सोच समझकर आईना को सबक सिखाना चाहता था, और 2 दिन उसने खामोशी से गुजार दिए, और अब की बार जो बदला लेने के लिए उसने प्रैंक किया था, उसने तो सच में आईना की जान ही निकाल दी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे यूं भी तंग कर सकते हैं। यह कहकर उसने खड़े होते हुए शहराम को पीछे धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। शहराम ने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा और सोचने लगा, अब ये मेरे साथ कोई भी मजाक करने से पहले 100 बार सोचेगी। और वाकई में आईना इतनी डर चुकी थी कि अब वह चाहकर भी उसके साथ दोबारा कोई मजाक या बदला लेने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे जब शाम के खाने पर दादा अब्बू ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि वह शहराम और आईना की रुखसती का सोच रहे हैं। बाकी सबको तो कोई हैरत नहीं हुई, लेकिन शहराम और आईना का तो हैरानी के मारे मुंह ही खुल गया। दोनों ने खाने से हाथ रोक दिए। देखो भाई, एक ही घर में रहते हुए ये मुनासिब नहीं है कि इन दोनों को निकाह करके हम अलग अलग जिंदगी गुजारने दे रहे हैं। जब निकाह हो ही गया है तो रुखसती में भला क्या मुज़ायका? हमें देर नहीं करनी चाहिए। दादी माँ के कहने पर बड़ों ने सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी, जबकि वह दोनों तो आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मगर दादी जान, आपने तो 2 साल बाद की रुखसती का कहा था। शहराम ने जैसे आईना के जज्बात को जुबान दे दी। दादी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और बोली,
तुम दोनों का क्या ख्याल है कि जो हंगामा और मजाक के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें तुम दोनों एक दूसरे के साथ करते फिर रहे हो, मुझ तक खबर नहीं पहुंचती होगी? जब तुम दोनों का एक दूसरे के बगैर नहीं गुजारा तो करो शादी और जो मर्जी करते रहो एक दूसरे के साथ। उन्होंने मानीखेज अंदाज अपनाया तो नौजवान पार्टी मुंह के आगे हाथ रखकर हंसने लगी। सब खाना खाकर उठ गए थे और वह कमरे में आ गया था, तभी आईना दस्तक दिए बिना आंधी तूफान की तरह उसके कमरे में दाखिल हुई। मुझे आपसे शादी हरगिज नहीं करनी, वह उसकी तरफ मुड़ा। और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी बदजुबान लड़की को बीवी बनाने का। तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए तब भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आईना ने अगला वार किया। शहराम भी कहाँ चुप रहने वाला था। अगर मैं दुनिया का आखिरी लड़का हुआ तो मैं मरना कबूल करूंगा बजाय इसके कि तुमसे शादी करूं। आईना एक लम्हे को चुप हुई और अपने आप को समझाने लगी कि बात गुस्से और लड़झगड़ कर नहीं होनी चाहिए, वरना मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। फिर उसने अपना लहजा बदलकर कहा, देखिए, न मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ न आप मुझसे, तो बेहतर है कि हम दोनों मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें। शहराम ने बेड पर बैठते हुए सर हिलाया। हाँ, ये बात तुमने अच्छी कही। जिंदगी में पहली दफा मुझे तुम्हारी कोई बात पसंद आई है। अकल की बात की तुमने। आईना को बहुत ताव चढ़ा मगर वह उल्टा जवाब देकर मामले बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वो क्या है कि मैं बचपन से ही ज़हीन हूं, बस आपको ही पता नहीं चला। उसने दांत किचकिचाते हुए बदका तमाम मुस्कुराकर कहा। शहराम ने सोचते हुए कहा, फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा कि जिस पर हम ये शादी रोक सकें। तुम्हारे जहन में है कोई तो बताओ। आईना ने कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए कहा, मेरे जहन में हल्का फुल्का सा कुछ आ तो रहा है, लेकिन मैं आपको सोचकर बताऊंगी। वह शहराम के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई और अपने प्लान के बारे में सोचने लगी। अब तुम क्या करोगी आयना, अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी, भंगड़े डालते हुए इरम ने कहा था। और वह तड़प कर मुड़ी थी। सयाने कहते हैं कि बंदे की जबान अच्छी ना हो तो उसके मुंह से कोई बात ही अच्छी निकलनी चाहिए। इरम डांस करते करते रुक गई और हाथ से उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, तफ है तुम पर, इतने सालों बाद कोई शादी आ रही है और तुम वो भी ना होने दो। आईना मुस्कुराते हुए बेड पर दोनों हाथ फैलाकर सीधा लेट गई और कहने लगी, हाँ, ये शादी तो हरगिज नहीं होगी, न मैं राजी हूं और न वो। इरम उसे गुस्से से देखते हुए उसके बराबर में लेटकर फिर कोहनी के बल उठते हुए कहने लगी, ओ बीबी, होश की दुनिया में आओ। शादी तुम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, अब सिर्फ रुखसती बाकी है। ऐना ने लापरवाही से हाथ झटके, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया में हजारों लोगों की शादियां टूटी हैं, एक मेरी भी टूट जाएगी तो क्या? उसने तो बेपरवाही से ही कहा था, लेकिन इरम दिल पर हाथ रख गई। इतनी बड़ी बात तुमने बिना सोचे समझे कह दी, खुदा का खौफ करो। ऐना ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ये देखो मेरे बंधे हाथ हैं, मैं अब और लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। मुझे ढेर सारा सोचना है और इस मसले का हल निकालना है, तो बेहतर है अब मुझसे बात मत करो। इरम ने उसे मलामती नजरों से देखा। इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खासा शहराम भाई इसे मिला और ये है कि रिश्ता तोड़ने के चक्कर में है, खुदा ही इसे हिदायत दे। वो बड़बड़ाते हुए सोने के लिए लेट गई, जबकि ऐना सोचों में कब नींद की वादी में उतर गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह शहराम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब वो उसके सिर पर आ खड़ी हुई। शहराम ने शीशे में उसका अक्स देखते हुए कहा, एक तो सुबह सुबह मेरे सिर पर मत सवार हुआ करो, सारा दिन फिर मेरा बुरा ही गुजरता है। कोई और मौका होता तो ऐना इस तंज पर उसे अच्छा खासा सुना देती, लेकिन अभी उसे शहराम से काम निकलवाना था, इसलिए बर्दाश्त करना था। लिहाजा खासे मीठे लहजे में कहने लगी, मैंने आइडिया सोच लिया है कि हम कैसे एक दूसरे से जान छुड़ा सकते हैं। जान छुड़ाने वाले लफ्ज़ पर उसने खासा जोर दिया था। शहराम टाई बांधकर उसकी तरफ मुड़ा। हाँ बताओ, मैं कैसे तुमसे पीछा छुड़ा सकता हूँ? उसने भी जवाबी वार किया। ऐना परजोर होकर बताने लगी, देखिए, सबसे सिंपल हल तो यही है कि आप दादा जान को बता दें कि आप किसी और से शादी करना चाहते हैं। आप मुझे पसंद नहीं करते। शहराम ने उसे वहीं रोक दिया। बात सुनो, मैं क्यों दादा जान के बंदूक की गोलियों का निशाना बनूं? मैं फंसूं और तुम बच जाओ? वाह भई वाह, ऐसा नहीं हो सकता। ऐना ने मुंह बनाते हुए कहा, पता था, मुझे पता था कि आप कभी भी मेरे लिए कुर्बानी नहीं देंगे, इसलिए पूरा प्लान तो सुन लें। शहराम ने हाथ बांधते हुए फुर्सत से उसे देखते हुए कहा, हाँ बताओ, लेकिन जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐना ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर पास आकर सरगोशी में बोली, पूरा प्लान ये है कि आप भी किसी को पसंद कर लें और फिर हम मिलकर मेरे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे। इस तरह हम दोनों ही दादा जान के सामने अपनी बात रख देंगे कि हम एक दूसरे को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करते हैं। इस तरह वो हम दोनों से ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? अपनी बात के एंड पर वो बहुत एक्साइटेड होकर पूछने लगी जैसे शहराम उसकी अभी तारीफ कर देगा। मगर उसने तो शायद ध्यान से सुना भी नहीं था। बहुत फजूल, तुम्हारी तरह, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो उसके पीछे भागती हुई आई। आप एक बार सोचें तो सही, उसने मिन्नत की। शहराम ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा, अभी तो यहाँ से हटो।
वो चश्मा लगाकर गाड़ी में बैठकर चला गया और ऐना अंदर चली आई। वैसे ये दादा जान को भी क्या सूझी थी कि हमारा बचपन में निकाह कर दिया। बंदा पूछे तब आपको करने के लिए और कोई काम नहीं मिला था जो इस फजूल बंदे को मेरे सिर बांध दिया। सोहराब खान के 2 ही बेटे थे। बड़े बेटे वली खान की 4 औलादें थीं। सबसे बड़ा शहराम, फिर आदिल, फिर आनिया और आखिर में फौजिया, जबकि बहराम खान की 2 बेटियां थीं, ऐना और इरम। दोनों भाइयों में बहुत सुलूक और इत्तेफाका था। यूं ये घराना खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। शहराम और ऐना अभी छोटे ही थे जब सोहराब खान, जिन्हें सब दादा जान कहते थे, को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों से इल्तिजा की कि वो जाते हुए अपनी आखिरी खौशी आंखों से देखना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि शहराम और ऐना का निकाह कर दिया जाए। उस वक्त ऐना 10 साल की थी और शहराम 12 साल का। रुखसती उनके बड़े होने पर मुकर्रर पाई थी। ये शायद उनके निकाह का ही कमाल था या कोई मौजिज़ा कि दादा जान दिन ब दिन सेहतयाब होते गए। ऐना और शहराम की शुरू से ही नहीं बनती थी। वो दोनों तो जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। एक दूसरे को तंग करने और परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। कभी ऐना उसके साथ मजाक करती तो कभी वो बदला ले लेता, और जब कभी वो पहल करता तो ऐना बदला लिए बिना नहीं रहती थी। हर वक्त वो लड़ते ही रहते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ऐना ने BA किया, तब तक शहराम तालीम मुकम्मल करके दादा जान का बिजनेस संभाल चुका था। दादा जान समेत घर में सब यही चाहते थे कि अब उनकी रुखसती भी तय कर दी जाए, लेकिन शहराम ने दादी जान से 2 साल का वक़्त लिया कि तब तक ऐना अपना मास्टर्स मुकम्मल कर ले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में जंग का जो समा था, उसे देखते हुए दादा जान ने अपने फैसले में तब्दीली की और फौरी तौर पर रुखसती का कह दिया, जो अब दोनों के लिए परेशान कुन था। शहराम ऑफिस आया तो काफ़ी देर तक ऐना की बातों पर गौर करता रहा। फिर सोचा कि वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। ऐना जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं कोई ढंग की लड़की खुद ही तलाश कर लूं। थोड़ी सी नाराज़गी ही तो मोल लेनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी तो बाकी की सुकून से गुजरेगी। क्या करूं? क्या अपने ऑफिस में कोई लड़की देखूं या फिर अपने सोशल सर्कल में? ऑफिस में नजरें दौड़ाने लगा। फिर फौरन ही ख्याल आया कि सब क्या सोचेंगे कि पास की लड़कियों को ताक रहा हूं। निगाहें जल्दी से बदलकर काम की तरफ लगा लीं। दूसरी तरफ ऐना अपने इस प्लान पर पक्की हो चुकी थी, इसलिए चुपचाप जाकर इरम के साथ मास्टर्स में एडमिशन भी ले आई। जब अम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे दादा दादी की अदालत में भेज दिया। तुमने किससे पूछकर अपना दाखिला भिजवाया? दादी ने गुस्से से पूछा। वो उसकी शादी की तैयारियां करना चाह रही थी और ये थी कि जाकर एडमिशन ले लिया। एक लम्हे को ऐना ने सोचा कि किस पर इल्ज़ाम डाले, और शहराम से बेहतर कौन हो सकता था। मैंने शहराम के कहने पर दाखिला लिया क्योंकि उसे पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद हैं। जितनी मासूमियत से वो कह रही थी, अगर शहराम वहां होता तो उसे इतने धीमे लहजे में बोलते देखकर बेहोश ही हो जाता। शहराम का नाम सुनकर दादा जान ने कहा, अगर तो इसे शहराम ने कहा है फिर तो कोई मसला ही नहीं। दादी ने भड़ककर दादा जान की तरफ देखा। आपको तो बस पोते के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, बस उसने कह दिया वही ठीक है। दादा पोती दोनों सुन लो, मैंने फैसला कर लिया है। ये आगे नहीं पड़ेगी और इन दोनों की रुखसती की जल्दी ही कोई डेट फाइनल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, फिर बाकी बच्चों का भी सोचना है। दादी को रुखसती पर डटे देख वो जल्दी से दादा जान के पास बैठ गई। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि कल को आपका पोता मुझे ताने दे कि मैं उसके मुकाबले में कम पढ़ी लिखी हूं? तो फिर ठीक है, आप करा दें मेरी जल्दी से शादी और रहने दें मुझे अनपढ़ ही। रुखसती, और मैं कहीं भागी थोड़ी न जा रही हूं जो मेरी पढ़ाई की वजह से कोई रुकावट आएगी। प्लीज़ मान जाइए ना। वो दादा जान के घुटनों से लगी मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी तो उन्हें भी तरस आ गया। बीवी की तरफ देखकर कहने लगे, अच्छा भाई, अब लड़की की ख्वाहिश है तो पढ़ ले। फिलहाल रुखसती वाले टॉपिक को कुछ दिनों के लिए भूल जाते हैं। वो बहुत खुश होकर नारे लगाती हुई दादा दादी के कमरे से निकली। इरम ने उसको मशकूक नज़रों से देखा। तुम तो पढ़ाई से खार खाती हो। जहाँ तक मुझे तुम्हारा पता है तुम औसत से भी नीचे की स्टूडेंट रही हो, तो ये यूनिवर्सिटी जाने की क्यों पड़ गई? ऐना मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी में बड़े प्यारे प्यारे लड़के होते हैं, तो बस मैं कोई लड़का पसंद करूंगी और अपनी जान उस शहराम के बच्चे से छुड़वाऊंगी। इरम ने उसके मुंह के आगे हाथ रखा। खुदा के लिए आहिस्ता बोला करो। अभी किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे सारे प्लान यही के यही रह जाएंगे, और उसी वक्त तुम्हारा बाजू पकड़कर तुम्हारी रुखसती शहराम भाई के कमरे में कर दी जाएगी। ऐना ने जल्दी से मुंह पर उंगली रखी। बस तुम्हें अपना प्लान बताया, खबरदार जो बाकियों के सामने जुबान भी खोली तो। खौशी खौशी वो अपने कमरे में आकर यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस देखने लगी। मुझे कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करनी है जो मैं मुश्किल किताबें रखूं? मैं तो सबसे आसान किताबें रखूंगी। शहराम को उसके यूनिवर्सिटी जाने का पता चला तो एक परसिरार सी मुस्कान उसके लबों पर दौड़ गई। बड़े दिनों बाद उसे ऐना को तंग करने का ख्याल आया था।
उसने वो फॉर्म देखा जो ऐना ने भरा था, MA उर्दू। ऐना ने वो फॉर्म उसे दे दिया था कि जाकर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे। यूनिवर्सिटी जाने से एक दिन पहले जब सब डिनर पर इकट्ठे थे तो दादा जान ने ऐना को मुखातिब करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर पूछने लगे कि ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुमने कौन से मज़ामीन रखे हैं। इससे पहले कि ऐना MA उर्दू कहती, शहराम बोल उठा, दादा जान ये MB राय करना चाहती है। इसने MB राय का फॉर्म भरकर भेजा था। कह रही थी कि इसे बिजनेस में आना है अपने बाबा की तरह और मेरी तरह। ऐना ने एक झटके से सर उठाया। शहराम की आंखों में मस्ती नाच रही थी, जैसे कह रहा हो, अब बताओ। दादा जान ने कुछ परेशानी से ऐना को देखा। बेटा तुम इतनी मुश्किल किताबें पढ़ तो लोगी ना? ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी क्यों नहीं दादा जान, अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं कि MBA इंतरा न करूं। दिल ही दिल में वो कह रही थी, मैंने तो वहां पर अपने लिए कोई लड़का देखने जाना है। मैंने कौन सा फर्स्ट पोजीशन लेनी है जो मैं टेंशन लूं। शहराम खान तुम्हारा तो ये प्लान फैल गया। शहराम को काफ़ी हैरानी हुई थी। उसका तो ख्याल था कि वो सबके सामने मना कर देगी, लेकिन उसने तो हंसी खुशी कबूल कर लिया कि वो MBA ही करेगी। इस हरकत का बदला ऐना ने उसी रात ही ले लिया था। शहराम के नंबर से उसके एक दोस्त को मैसेज किया था कि वो उसकी बहन के साथ शादी करना चाहता है। अब जाने उस बंदे की कोई बहन भी थी या नहीं, लेकिन उसने तो अपनी तरफ से तुक्का लगा दिया था और दुआ कर रही थी कि ये कामयाब ठहरे। जब शहराम को अपने दोस्त को वजाहत देनी पड़ेगी तब उसे पता चलेगा कि उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उसको सुकून मिल गया था, इसलिए मज़े से यूनिवर्सिटी की तैयारी करने लगी। दादा जान ने शहराम की ड्यूटी लगाई थी कि वो सुबह ऑफिस जाते हुए उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया करे और वापसी ऐना खुद ही आ जाया करेगी। अगरचे वो लड़कियों को इतनी आज़ादी देने के हक़ में नहीं थे, लेकिन अब ज़माना बदल रहा था, तो उन्होंने भी सोचा कि अब बच्चों का ज़माना है, तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कर लें। यूं ऐना अपने खानदान की वो पहली लड़की बनी जो यूनिवर्सिटी जा रही थी और अपने इस एजाज़ पर वो यूं खुश हो रही थी जैसे कि वो केदो सर करने जा रही हो। शहराम ने उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया और ऑफिस आ गया। एक ज़रूरी मीटिंग के बाद जैसे ही अपने केबिन में आकर बैठा ही था कि फैज़ान की कॉल मौसूल हुई। वो इस बंदे को अपने एक दो क्लाइंट के थ्रू जानता था और उनकी इतनी गहरी दोस्ती तो हरगिज़ भी नहीं थी कि वो उसे कॉल करता, इसलिए उसकी कॉल आने पर काफ़ी हैरान हुआ और दूसरी तरफ से जो बात फैज़ान ने की उसे सुनकर तो शहराम के होश ही उड़ गए। फैज़ान ने सलाम दुआ के बाद सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा था, शहराम भाई, आपने जो मुझे मैसेज किया है कि आप इस बारे में सीरियस हैं। शहराम ने उलझन से पूछा, कैसा मैसेज? मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। तो वो कहने लगा, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैंने बुरा नहीं माना। आपने अभी रात ही तो मुझे मैसेज किया था कि आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो शहराम के हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसे अपनी इज्जत जाती हुई महसूस हुई। अरे ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल ये मेरी फियांसी का काम होगा। हमारी लड़ाई चल रही है ना, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए आपको मैसेज कर दिया होगा। शहराम ने अटकते हुए कहा और जो मुंह में आया वो कहता चला गया। अब वो क्या कहता कि मैं नशे में था या नींद में कि ऐसा मैसेज कर दिया, तो आयना का ही नाम ले दिया। फैज़ान ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, और फ़ोन बंद कर दिया। आयना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। वो यूनिवर्सिटी में इधर उधर भाग रही थी। आज का दिन तो उसका कोई भी क्लास लेने का इरादा नहीं था। वो सारी यूनिवर्सिटी घूमना फिरना चाहती थी। वैसे अच्छा ही किया मैंने MBA में आकर। मेरी क्लास के लड़के तो बाकी क्लास के लड़कों से काफ़ी प्यारे और हैंडसम हैं। और MA उर्दू की क्लास में तो बस 5 लड़के ही बैठे थे, और उन्हें लड़के कहना भी गलत ही है। अच्छे खासे अंकल लोग थे वो। अपने आप से बातें करती हुई वो अचानक किसी से टकरा गई। टक्कर बहुत शदीद थी। टकराने वाला उसी की उम्र का एक खूबसूरत सा नौजवान था। कोई और वक्त होता तो आयना सामने वाले की खूब क्लास लेती कि क्या अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते, लेकिन इस वक्त वो चुप रही और कुछ भी नहीं कहा। अपने आप से मुखातिब हुई, क्या पता मुझे जिस लड़के की तलाश है वो यही हो, तो इसे बातें तो नहीं सुना सकती ना। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उस लड़के ने कहा, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं तो टक्कर हो गई। फिर उसने आयना की तरफ हाथ बढ़ाया, हाय मेरा नाम राहिम है, न्यू एडमिशन, MBA पार्ट 1। वो तो हक्की बक्की रह गई। अब वो इतनी आज़ाद ख्याल नहीं थी कि उससे हाथ मिला लेती। उसे चुप खड़ा देखकर उसने शर्मिंदगी से हाथ पीछे कर लिया और फिर से सॉरी कहकर वहां से चला गया। शहराम ऑफिस से छुट्टी करके घर जाने ही लगा था कि उसे फैज़ान आता दिखाई दिया, और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी जिसने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो हैरान हुआ कि इसका भला उसके दफ्तर में क्या काम। फैज़ान आते ही बोला, सलाम शहराम सर, ये मेरी बहन है तानिया। ये जॉब करना चाहती है, लेकिन मुझे और तो किसी पर एतबार नहीं, सिर्फ आप पर ही है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके ऑफिस में आया हूँ। अगर आप कुछ गुंजाइश निकाल लें और इसे ऑफिस में रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शहराम को भी इन दिनों एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, तो उसने हामी भर ली और कहा, ठीक है, आप कल से दफ्तर आ जाइएगा।
हम आपको जॉब पर रख लेंगे। तानिया ने धीमी सी आवाज़ में शुक्रिया कहा तो शहराम उसकी आवाज़ की खूबसूरती के शहर में खो सा गया। अगले दिन से उसने आना भी शुरू कर दिया। वो इतनी आहिस्तगी से बात करती थी कि कानों में मधुर सी घंटियां गूंजने लगती थीं। उसका भाई उसे छोड़ने आता था और लेने भी वही आता था। सबके ख्याल में वो एक सलीका शुमार और समझदार लड़की थी। सबसे बढ़कर वो शहराम का बहुत ख्याल रखती थी। रोज़ाना उसके लिए अपने घर से लंच बनाकर लाती थी और जब वो मना करता तो कहती, आपने मुझे नौकरी पर रखकर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस एहसान के बदले में इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे ये लड़की हर लिहाज से वाइफ मटीरियल है। शहराम अक्सर उसे देखकर सोचता था, आयना तो इसके बराबर भी नहीं लगती थी। कहाँ आयना हर वक्त शोर शराबा करने वाली, शरारतें करने वाली और गैर संजीदा लड़की, और कहाँ ये प्यारी सी अक्लमंद, समझदार और हर काम को ध्यान से करने वाली लड़की तानिया। वो अक्सर बिना सोचे समझे इन दोनों का मुकाबला करने की कोशिश करता रहता था। जहन में तो यही था कि उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो दादा जान से जिद करके आयना से जान छुड़ा ले। दूसरी तरफ आयना भी इसी कोशिश में थी कि कोई लड़का उसे पसंद कर ले तो उसके पास भी बहाना हो कि वो शहराम से शादी नहीं करना चाहती। वो लड़का राहिम उसी की क्लास में था और उसकी आयना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और आयना की तरह उसकी भी पढ़ाई में दिलचस्पी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अक्सर वो दोनों क्लास बंक करके कैफेटेरिया चले जाते थे। उस दिन कैफेटेरिया में कुछ खास अच्छा मेन्यू नहीं था तो राहिम ने पेशकश की कि पास के होटल में जाकर खाना खाते हैं। आयना हिचकिचा गई। वो किसी लड़के के साथ बातचीत और दोस्ती कर रही थी, ये उसकी खानदानी रिवायतों के खिलाफ बहुत था। कहाँ वो उसके साथ बाहर जाकर खाना खाती? अगर कोई देख लेता तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। उसने राहिम को साफ मना कर दिया कि वो नहीं जा सकती, लेकिन वो जिद करने लगा कि चलो ना, रेस्टोरेंट चलकर कुछ अच्छा सा खाते हैं। उसकी जिद के आगे वो मजबूर हो गई और उसके साथ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने बने नए रेस्टोरेंट में आ गई। बस अब ये राहिम आज मुझे प्रपोज कर ही दे तो मैं भी अपने मुस्तकबिल का कुछ सोचूं। कुर्सी पर बैठते हुए वो अपने ख्यालों में मग्न थी। राहिम ने उससे पूछा कि वो क्या खाना चाहती है तो उसने अपनी मर्जी राहिम पर ही छोड़ दी कि वो जो मंगवा लेगा वो खा लेगी। शहराम ने एक बहुत बड़ा टेंडर हासिल किया था जिससे उनकी कंपनी को कई गुना ज़्यादा मुनाफा होता, तो सब स्टाफ मेंबर्स ने जिद की कि वो उन्हें नए रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाए, तो वो उन्हें साथ लेकर उसी रेस्टोरेंट में आ गया जहां पर पहले से ही राहिम और आयना बैठे थे। शहराम ने उसे नहीं देखा था। वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था। तानिया ने खास तौर पर उसके साथ वाली कुर्सी चुनी थी और यूं लग रहा था जैसे वो उसके साथ बैठकर बहुत खुश है। रेस्टोरेंट का जायजा लेते हुए अचानक उसकी नज़र दूर बैठे एक कपल पर पड़ी तो वो चौंक कर रह गया। आयना को किसी लड़के के साथ देखना एक ऐसा तजुर्बा था जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके अंदर खानदानी खून ने जोश मारा और वो सबसे एक्सक्यूज मी कहता उठकर उस टेबल की तरफ चला आया। आयना उसे देखकर घबरा गई थी। ये कहाँ से टपक गया? कहीं यहीं पर ना मुझसे लड़ना शुरू कर दे। अगर इसने घर में दादा को बता दिया तो मेरा तो यूनिवर्सिटी आना ही बंद हो जाएगा। 1 मिनट में ही वो कितना कुछ सोच गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शहराम ने काफी दरुश्त लहजे में पूछा तो आयना को राहिम के सामने बेइज्जती का एहसास हुआ। अपने दांतों को एक दूसरे पर सख्ती से जमाते वो कहने लगी, मेरा ख्याल है ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर सभी खाना खाने ही आते हैं और मैं भी खाना खाने ही आई हूँ। शहराम उसका बाजू पकड़कर खड़ा कर गुस्से से बोला, तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए तो नहीं भेजा था कि ये कारनामे करो? आयना ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। तुम होते कौन हो चलाने वाले? मैं जिसके साथ चाहूं खाना खाने आऊं, तुम्हें क्या लगे? वो उसके करीब होते हुए आंखों में आंखें डालते हुए घसीले लहजे में बोला, क्या यहाँ सबके सामने बताऊं कि मैं होता कौन हूं? राहिम ये सब बैठा हैरानी से देख रहा था। सिचुएशन सीरियस होती देखी तो जल्दी से उन दोनों के बीच में आ गया। हेलो, कौन हो तुम और आयना को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी शहराम को अचानक उसकी बातें याद आईं कि वो कह रही थी कि वो भी कोई लड़का पसंद करेगी और शायद ये वही लड़का है जिसे आयना ने अपने लिए पसंद कर लिया है। शहराम ने पीछे हटते हुए अपने आप पर काबू पाया और राहिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम आयना के लिए कितना सीरियस हो? वो एकदम से चौंक गया। क्या मतलब? सीरियस होने से क्या मुराद है? आयना भी चौंक गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहराम इतना अचानक ये सब पूछ लेगा। शहराम ने राहिम की तरफ देखकर पूछा, मेरा मतलब है अगर मैं इसे तलाक दे दूं तो क्या तुम इससे शादी कर लोगे? वो लड़का 2 मिनट तो शहराम की बात को समझता रहा, फिर जब समझ आया तो जल्दी से पीछे हट गया। ये क्या कह रहे हो भाई? शादी कहाँ से बीच में आ गई? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने कभी आयना को उस नज़र से नहीं देखा। आयना ने मतवश होकर राहिम की तरफ देखा जो उसकी लुटिया डुबाने को तैयार था। राहिम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो शादी की नीयत से ही तुम्हारे साथ दोस्ती की थी। आयना ने घबराते हुए कहा तो वो हंसने लगा।
तुम मिडिल क्लास लड़कियों को शादी के अलावा कुछ आता भी है क्या? हमेशा बस शादी का ही सोचना। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा था और जब मेरा दिल भर जाता है तो मैं किसी और से दोस्ती कर लेता। दैट्स इट। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मगर आयना का गुस्सा आसमान को छू गया। उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए वह गुस्से से बोली, तुम एक बेहद कैरेक्टरलेस इंसान हो, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। राहिम गुस्से से बेकाबू होकर आगे बढ़ा, और तुम्हें अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने शौहर के होते हुए एक गैर लड़के से दोस्ती बढ़ा रही हो, उसके साथ यहाँ पर खाना खाने आती हो। तुम अपने किरदार की बात करो। शहराम की हद बस यही थी। उसने जोर से एक घूंसा उस लड़के के मुंह पर मारा और गरज कर बोला, बीवी है वो मेरी। खबरदार जो तुमने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। चलो यहाँ से। वह आयना का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल आया। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वह अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ वहाँ एक शानदार पार्टी करने आया था। वह सब भूल चुका था। आयना बहुत डर रही थी कि घर जाकर जाने ये सबको क्या बताएगा। उसने सीट बेल्ट बांधते हुए आयना को मुखातिब किया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, मगर यूं अपने किरदार को तमाशा मत बनाओ। तुम चाहे मेरे साथ नहीं रहना चाहो, मगर अभी भी मेरे निकाह में हो, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी और लड़के से रिश्ते बढ़ाओ। आई होप तुम समझ गई होगी। उसके लहजे की सख्ती बता रही थी कि उसे ये सब कितना बुरा लगा है, और शहराम खुद भी नहीं जानता था कि वह गुस्से में क्यों आया था। जब तक बात सुनने की थी कि वह भी किसी लड़के को पसंद कर लेगी, तब तक तो ठीक था, मगर उसे सचमुच किसी लड़के के साथ बैठकर बातें करते देख उसका खून खौल उठा था। आयना चुपचाप सब सुन रही थी। आज वह कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। शहराम ने गंभीर लहजे में कहा, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं कुछ दिनों में दादा जान को बता दूंगा कि मैं अपने ऑफिस की एक लड़की तान्या से शादी करना चाहता हूँ। उसे हवेली के गेट पर उतारते हुए उसने कहा, तो आयना चौंक गई। अच्छा, तो जनाब खुद लड़की पसंद किए बैठे हैं और मुझे बातें सुना रहे हैं। मगर उसने खुद को समझाया, सच ही तो कहा, मैं भी गलत कर रही थी। अच्छा हुआ कि ये सब जल्दी ही खत्म हो गया। अब डर सिर्फ यही था कि कहीं शहराम दादा जान को कुछ न बता दे। अगले 2 दिनों तक वह डरती रही, लेकिन शहराम ने किसी को कुछ नहीं बताया तो उसकी जान में जान आई। शहराम अब गंभीरता से तान्या को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोच रहा था, इसलिए उसे साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में आया। उसने तान्या को प्रपोज करने के लिए अंगूठी भी खरीद ली थी। उसने कहा, तान्या, मैं जानता हूं कि हमें एक दूसरे को समझते हुए, बात करते हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं, मगर इन महीनों में मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि तुम एक बेहतरीन जीवन साथी बन सकती हो। तुम जानती हो कि मेरा निकाह हो चुका है और मेरे रिश्ते कैसे हैं, इसके बारे में भी मैं तुम्हें डिटेल से बता चुका हूं। तान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यानी जो वह सोच रही थी वही सच होने जा रहा था। शहराम ने अंगूठी आगे करते हुए कहा, सब कुछ जानते हुए भी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? इससे पहले कि तान्या कोई जवाब देती, आयना आंधी तूफान की तरह वहां आ धमकी। अच्छा, तो मुझे मना करके खुद प्यार की पिंगे बढ़ा रहे हैं। वह अपने दोस्त के साथ शादी की शॉपिंग की तैयारी करने बाजार आई थी। यूनिवर्सिटी जाना तो उसने छोड़ ही दिया था। एक तो वह उस राहिम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, और दूसरा वह कौन सा शौक से जाती थी। उसका इरादा यही था कि अगर मन हुआ तो प्राइवेट ए उर्दू के इम्तिहान दे देगी। शॉपिंग करके दोनों थक गईं तो इस रेस्टोरेंट में आ गईं। उसका ध्यान ही नहीं था, उसकी दोस्त ने ही इशारा करके कहा, वो तुम्हारा हस्बैंड ही है ना? देखो, वो उस लड़की को प्रपोज कर रहा है। यह सुनते ही आयना तीर की तरह उड़कर उनके पास पहुंच गई। शहराम को अंदाजा नहीं था कि वह यहाँ मौजूद हो सकती है। उसने आयना को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, यहाँ से जाओ, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तान्या के बारे में बता चुका हूं। मगर आयना पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसका ड्रामा शुरू हो चुका था। वह ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, मेरे शौहर होते हुए आप एक और लड़की को प्रपोज कर रहे हैं? मेरा घर तबाह कर रहे हैं? अगर उस लड़के से शादी करनी थी तो मुझे छोड़ देते। मेरे निकाह में होते हुए और लड़की के साथ चक्कर चला रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वह उस दिन की बात का बदला ले रही थी और शहराम अच्छे से समझ गया। तभी वहां मैनेजर आ गया। सर मैडम, क्या हो गया? प्लीज रेस्टोरेंट का माहौल खराब मत कीजिए। अगर आप मियाँ बीवी का कोई मसला है तो घर बैठकर सुलझाइए। तान्या ने आयना को देखकर मुंह बनाया, तो यह है इनकी मंगेतर। आफत की पुड़िया है। जाने शहराम इसे घर में कैसे बर्दाश्त करता होगा। वह बड़बड़ाई, मगर आयना ने सुन लिया। अब उसका निशाना तान्या थी। डायन, तुम्हें मेरे शौहर पर कब्जा जमाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? जानती थी ना कि ये शादीशुदा हैं, एक बीवी के मालिक हैं। फिर भी लोग नहीं सोचते किसी दूसरे का घर उजाड़ने से पहले। उसके तमाशे पर सब लोग गर्दन मोड़कर उन दोनों को देखने लगे थे। सबके चेहरे पर आयना के लिए तरस और शहराम के लिए गुस्सा था। वह इससे ज्यादा वहां पर खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए उसे बांध से पकड़ते हुए गुस्से में वहां से वॉकआउट कर गया।
आखिर तुम चाहती क्या हो? गाड़ी में उसे तकरीबन धक्का देकर बिठाते हुए वह गुस्से से बोला। और चाहती वह क्या थी, वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने ये सब कुछ बिल्कुल अचानक और बेकाबू होकर किया था। अपने इस किए कराए की वजह वह खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन शहराम के पूछने पर कोई तो जवाब देना था, इसलिए अपने आजली अंदाज में कहने लगी, जब मुझे रोका था तो आपको भी रुकना चाहिए था ना। एक बार मुझसे रिश्ता टूट जाए तो फिर ये सब करते रहिएगा। अगर मैं आपके निकाह में होते हुए किसी लड़की से नहीं मिल सकती तो आप भी किसी लड़की से नहीं मिल सकते। उसने कतई अंदाज में कहा तो शहराम उसे देखता रह गया। मत भूलो, ये तुम्हारा ही आइडिया था। उसने जैसे आयना को याद दिलाया तो वह सिर झटक कर रह गई। तो आपको क्या जरूरत थी मेरे आइडिया को सीरियस लेने की? मैं तो और भी बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, कभी कुछ और सीरियस लिया? अब वह ज्वालामुखी बनी, कमर पर हाथ टिकाए उससे सवाल करने लगी थी। इससे पहले कि वह गाड़ी स्टार्ट करता, उसे अचानक कुछ याद आया तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर दोबारा अंदर भाग गई। तान्या अभी उस अंगूठी को उठाने ही लगी थी कि आयना ने आगे बढ़कर वह अंगूठी उससे झपट ली। ये मेरे शौहर की कमाई की है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। ओ बड़ी घर उजाड़ने वाली। उसे मुंह चिढ़ाते हुए वह दोबारा आकर गाड़ी में बैठ गई। वैसे शर्म करने वाली बात है, अपनी बीवी को तो आज तक कोई तोहफा दिया नहीं और इस लड़की के लिए हीरे की अंगूठी खरीद ली। वाह भई वाह। अंगूठी अपनी उंगली में पहनते हुए उसने शहराम को जैसे शर्म दिलाई थी। तुम्हें आज बीवी के हक क्यों इतने याद आ रहे हैं? तो करता हूँ अदा जान से बात कि कल ही हमारी रुखसती कर दें। उसने गाड़ी चलाते हुए गंभीर अंदाज में कहा। उसकी बात का मतलब समझते ही आयना के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और वह अंदर तक शर्म के मारे सुन्न रह गई। कुछ पल तो वह बोल ही नहीं पाई। शहराम को बहुत अफसोस हो रहा था कि आयना को तान्या से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जाने अब वह मुझसे शादी पर राजी भी होगी या नहीं। तुम जो मर्जी कर लो, शादी तो मैं तान्या से करके रहूंगा। उसने आयना को जैसे जतला दिया था कि उसकी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है, और वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसे बुरी तरह से रोना आ गया। वह ज़ारो कतार रोने लगी। उसे खुद समझ नहीं आया कि वह चाहती क्या है, उसे हुआ क्या है। शहराम के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। कहीं मुझे शहराम से मोहब्बत तो नहीं हो गई? ये ख्याल उसके जहन में आया तो उसने बुरी तरह झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लगड़ भगड़ से भला क्यों मोहब्बत करूंगी जो हर वक्त मुझसे लड़ता ही रहता है। उसने नफी की, मगर वह नहीं जानती थी कि मोहब्बत तो उसे पहले से ही हो चुकी थी, बस एहसास होना बाकी था। शहराम मौका तलाश कर रहा था कि किसी तरह से अदा जान को मनाए, उनसे बात करे कि वह तान्या को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन उसे कोई मुनासिब मौका मिल नहीं रहा था। वह रोज़ अपने अंदर हिम्मत जमा करता, लेकिन सच तो यह था कि उसके अंदर अभी तक हिम्मत जमा नहीं हो पाई थी। इससे पहले कि वह ये बात करता, एक दिन अदा जान ने उसे खुद ही अपने पास बुला लिया और कहने लगे, मुझे लगता है कि मैंने बचपन में तुम दोनों का निकाह करवाकर तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादती की है। शहराम का मुंह खुले का खुला रह गया। दादाजान ने बात जारी रखी, और मैं चाहता हूं कि अब अपनी इस गलती का अजाला कर दूं। हम सब जानते हैं कि तुम दोनों की आपस में नहीं बनती और तुम दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए रुखसती के जिक्र पर टाल जाते हो। तो मैंने और तुम्हारी दादी जान ने फैसला किया है कि अब इस बेजोड़ रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। शहराम हक्का बक्का रह गया। यह तो कभी हो ही नहीं सकता था कि अदा जान अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे हटें, और अब वे पूरे के पूरे हट रहे थे। दादाजान उसके दिल की बात कर रहे थे, लेकिन दिल खुश क्यों नहीं था? उसने अपने दिल को टटोला तो वहां पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वह समझ नहीं पाया कि अब जब मन की मुराद मिल रही है तो अंदर तक सन्नाटा क्यों है। दादाजान ने उसके सामने एक फाइल रखी। ये तलाक के कागजात हैं, मैंने तैयार करवाए हैं। इन पर दस्तखत करके ये मामला हमेशा के लिए खत्म कर दो, फिर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। और आयना के लिए भी मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वह अपने पोते का रिश्ता लेकर कल आने ही वाला होगा। वह बिल्कुल खामोश था। आखिर कहता भी क्या? चुपचाप वह फाइल पकड़े कमरे में आ गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको खोलकर देख ले। इस पर 3 दस्तखत करके मैं हमेशा के लिए आयना से दूर हो जाऊंगा। बार बार उसके अंदर से यही आवाज आ रही थी। वो सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। अगली सुबह घर में हलचल से अंदाजा हो गया कि घर में खास मेहमान आ रहे हैं। वो अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी, ये तो कोई बात न हुई, वो अभी भी मेरे निकाह में है और उसके लिए रिश्ता आ रहा है। उन्होंने काफी अफसोस से अपने बेटे को देखकर कहा, जब तुम खुद ही आयना के साथ रहना नहीं चाहते तो फिर हम उसको सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर बिठाए तो नहीं रख सकते ना। अच्छा रिश्ता है और सब कुछ जानते हुए भी वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उसे कल से आयना कहीं भी नजर नहीं आई थी। वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया।
लड़का पढ़ा लिखा और हैंडसम था, हर लिहाज से रिश्ता परफेक्ट था और उसके दिल को धड़कन लग गई कि अगर ये रिश्ता कबूल कर लिया गया तो सब पहली फुर्सत में उसे उस फाइल पर साइन करने को कहेंगे। उसका दिल मान नहीं रहा था, लेकिन एक बार आईना से बात करना चाहता था और तभी वो उसे आनिया के साथ आती दिखाई दी। उसने बड़े अरसे के बाद आईना को गौर से देखा था, हल्के गुलाबी रंग के सूट में, खामोश सी, जो उसे किसी अलग ही जहान की लग रही थी। वो अपने दिल की बदलती लय पर हैरान हो रहा था, जो सिर्फ आईना का ही नाम ले रहा था। तभी उसने सुना कि लड़के के वालिद साहब कह रहे थे कि हमारा रिश्ता पक्का करके मंगनी करना चाहते हैं। वो अपनी आंखों के सामने आईना को किसी और का होते नहीं देख सकता था, इसलिए वहां से ऑफिस चला गया। इरादा तो यही था कि तानिया के पास पहुंचकर उससे माफी मांग ले कि उससे शादी नहीं करना चाहता। उसने तानिया के केबिन में कदम रखा ही था कि वो उसे फोन पर किसी से बात करती सुनाई दी। हाँ फैजान, तुम फिक्र मत करो, वो शहराम मेरे बस में है और आज तो उसकी मंकूहा की मंगनी भी है, तो समझो कि वो आखिरी कांटा भी हमारे रास्ते से निकल गया। बस फिर वो मुझे शादी के लिए कहेगा तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी। हाँ हाँ, मुझे अपना मकसद अच्छे से याद है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं कौन सा सच में प्यार करती हूँ? पैसों के लिए ही तो तुमने मुझे उसके पास भेजा है। बात करते करते उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो शहराम को अपने सामने देखकर उसके रंग उड़ गए। फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शहराम ने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया। फैजान मेरा कज़न है और ये हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि आपका रिश्ता कमज़ोर है। ये सब उसके कहने पर किया। तानिया ने अपनी सफाई पेश की। यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बस इतना ही कह सका। उसे बिल्कुल भी तानिया के रवैये पर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि यूं लगा कि दिल से जैसे एक बोझ सा हट गया हो। अगर वो उसके बारे में मुखलिस होती तो उसे तानिया को इनकार करते हुए बहुत दुख होता, लेकिन ये शुक्र था कि उसे ये बोझ अपने दिल पर नहीं लेना पड़ा। रात को वो उस वक़्त घर पहुंचा कि जब उसे ख्याल में सब सो चुके थे, लेकिन आईना को लॉन्ज में टहलते देखकर वो ठिठक कर रुक गया। बात तो वो भी उससे करना चाह रहा था, तो यही सोचकर उसकी तरफ बढ़ गया। क्या तुम वाकई मुझसे ताल्लुक तोड़ना चाहती हो? उसने बेकाबू होकर पूछ लिया। आईना ने आंखों में आंसू भरकर उसे देखा और नफी में सर हिलाया। तो वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गया। तो फिर वो सब तुम्हारा रिश्ता क्यों कर रहे हैं? आईना ने हैरान होकर उसे देखा। मेरा नहीं, आपका रिश्ता। आपको लड़की वाले देखने आए थे। शहराम मचल कर रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। दादाजान ने मुझे तलाक के कागजात देते हुए कहा था कि मैं साइन करूं, क्योंकि वो तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं। आईना ने सर पकड़ लिया। और मुझे दादी ने कहा था कि मैं खरोला के कागजात पर दस्तखत कर दूं, क्योंकि वो आपकी मर्जी का रिश्ता तय कर रहे हैं। इस सब का क्या मतलब है? वो दोनों ही हैरान हुए थे कि तभी दादा जान और दादी जान अपने कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तुम दोनों को क्या लगता था कि जो कर रहे हो हमें उसकी भनक नहीं पड़ेगी? वो बोले। एरम ने सब बता दिया था। हम बस ये चाहते थे कि तुम दोनों को एहसास हो कि तुम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, इसलिए हमने ये खेल खेला। दादा जान ने वजाहत की तो शहराम नाराजगी से देखकर रह गया। और वो रिश्ते वाले, वो किस लिए आए थे? दादी जान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो अपनी आनिया को देखने आए थे। शहराम और आईना ने सुकून का सांस लिया। दादी जान, फिर आपने मुझे खुला के कागजात क्यों दिए? आईना ने सवाल किया। और मुझे तलाक के? शहराम ने भी अपना हिस्सा डाला। तो एक बार फिर से वो दोनों मुस्कुरा कर रह गए। दादाजान कहने लगे, अरे बीगम, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन दोनों ने इस फाइल को खोल कर भी नहीं देखना। अरे जाकर देखो तो सही कि उस फाइल में है क्या। वो दोनों भागते हुए अपने अपने कमरे में आए और उस फाइल को खोल कर देखा तो वहां पर एक खूबसूरत सा कार्ड रखा था, जिस पर उनकी रुखसती की डेट लिखी हुई थी। दोनों ही भागकर लॉन्ज में आए तो दादा दादी वहां से जा चुके थे। दोनों की खौशी का कोई ठिकाना नहीं था। शहराम ने बेकाबू होकर आईना को गले से लगा लिया। जब मुझे पता चला कि मैं तुमसे दूर होने वाला हूं तो मेरी सांसें रुक गई थीं। आईना ने उसके सीने में सर छुपा लिया और एतराफ़ किया। मेरी भी जान निकलने वाली हो गई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। शहराम ने अपने बाजुओं का शिकंजा मजबूत किया। हाँ, मैं भी नहीं रह सका। कमरे से दादाजान की आवाज़ सुनाई दी। चलो अब बस करो, बाकी का रोमांस शादी के बाद के लिए रख दो। और वो दोनों हंसने लगे कि मोहब्बत का एहसास देर से ही सही लेकिन हो गया था।